दोस्तों, यह कहानी एक दही बेचने वाली मगम्मा की है। प्रस्तुत कहानी दही वाली मगम्मा शीर्षक के कहानीकार श्रीनिवास जी है। लेखक का जन्म कोलार कर्नाटक में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी कन्नड़ कहानियों से ली गई है, जिसका अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। यह कहानी दही बेचने वाली मगम्मा की है, जो अबलूर के वेंकटपुर की रहने वाली थी। वह रोज़ दही बेचने के लिए बंगलूर आती जाती रहती थी। वह आते जाते समय लेखक की माँ के पास बैठती और अपनी सारी कहानी कहती थी। मगम्मा की एक बहू थी, जिसका नाम नजम्मा था, तथा एक बेटा एवं एक पोता भी था। मगम्मा अपने पोते से बहुत प्रेम करती थी। अचानक एक दिन मगम्मा रोती हुई लेखक की माँ के पास आई और अपनी बहू से हुए झगड़े के बारे में कहने लगी। झगड़ा का कारण पोते की पिटाई थी। एक दिन मगम्मा की बहू ने अपने बेटे की पिटाई कर दी। जब मगम्मा ने इसका विरोध किया तो दोनों में झगड़ा हो गया। तब से मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहने लगी। मगम्मा दही बेचकर जो कुछ कमाती खुद पर ही खर्च करती। इससे वह कुछ लोगों की आलोचना की पात्र भी बन गई। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी। प्रत्यक्ष रूप से तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, परंतु मूल रूप से सास बहू के बीच झगड़े का कारण अधिकार संबंधी ईर्ष्या था। पत्नी अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती थी, किंतु माँ अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। मगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का जुआरी, चोर और शौकीन मिजाज का व्यक्ति रहता था। वह मगम्मा को अकेले जानकर उसकी संपत्ति पाना चाहता था। बहू की पहली निगाहों ने उसे परख लिया और वह समझ गई रंगप्पा उसकी सास की संपत्ति पाना चाहता है। इस संकट की घड़ी में बहू ने एक तरकीब सोची। उसने अपने बेटे को मगम्मा के पास भेजने का नाटक किया। जब पोता दादी के साथ रहने लगा, तब से मगम्मा पोते के लिए मिठाई लाने लगी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का मंत्र कारगर सिद्ध हुआ। नज़दीकियां बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है एवं मानसिक तनाव घटता है। मगम्मा को भी अपने बेटे और बहू में स्नेह नजर आने लगा। कुछ दिनों बाद नजम्मा ने माफ़ी मांगकर अपनी सास मगम्मा को अपने साथ कर लिया। इस प्रकार एक बुद्धिमती बहू ने अपनी संपत्ति को लूटने से बचा लिया। दोस्तों, यह कहानी गांव में रहने वाली मगम्मा की नहीं है, बल्कि पूरे संसार का